अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डीजी मैथ एकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था 10th ग्रेड की मैथ्स का, जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर भी पहले चैप्टर के ही कंसेप्ट पे बेस कर रहा है। इसका सबसे पहला टॉपिक जो है उसका नाम है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। इससे पहले आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा है ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो टर्म्स आपके पास होती थी, इन क्वाड्रेटिक फार्मूला द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो टर्म्स अंडर द रूट आए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सिंपल है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इसका आइडिया अच्छे से हो जाए, फिर आगे मजीद प्रोसीड करेंगे। सो इफ़ यू सी द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 2.1, पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस दी गई हैं और इनके 3 पार्ट्स हैं, हमने इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहला पार्ट लेते हैं विच इज़ वेरी इजी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 विच इज़ इक्वल टू 0। क्या फाइंड करना है, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज़ लेंगे। सो हेयर ए की वैल्यू कहाँ से लेंगे, वेरिएबल एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा ये ए की वैल्यू देगा, और बी की वेरिएबल एक्स का जो कोफिशिएंट होगा जो कि -4 है वो बी की वैल्यू देगा, और जो कांस्टेंट होगा इक्वेशन में वो सी की वैल्यू देगा। सो इस तरह हमारे पास ये ए बी सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो अब हम क्या करेंगे, जो टर्म्स हमने देखी थी उसको यहाँ पर लिखते हैं। क्या टर्म्स थी, अंडर द रूट जो टर्म आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में होती है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। आपने ऑलरेडी ए बी सी की वैल्यूज़ देख ली हैं। सो बी मीन -4, सो -4 का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस यहाँ पर 4 नंबर है इट सेल्फ 4 ही रहेगा, और ए की रिप्लेसमेंट होगी 1 के साथ, और इसी तरह सी जो कि 13 इसकी वैल्यू यहाँ पर बन रही है उसके साथ रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पर -4 स्क्वायर हमें आंसर देगा 16। और आगे बढ़ेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 16 और माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 52, माइनस ही रहेगा, और 16 माइनस 52 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36, जो कि -36 है। हमें कहा गया था फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या था, आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज़, तो इस पार्ट को हमने सॉल्व किया, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो आया -36 है, जो कि आंसर है, विच इज़ वेरी सिंपल। रिमेनिंग 2 पार्ट्स जो रहते हैं वो भी एज इट इज़ होने हैं। आपने यहाँ से सिर्फ ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पिक कर लेनी है, और इनके लिहाज से इसमें पुट करना है और इसकी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सो आई होप अभी तक आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना आ गया होगा, इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करें। इसी टॉपिक को मज़ीद प्रोसीड करते हैं, और मैं आपको आगे बताता चलूँ। जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो उसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट दिखा के मैं आपको फिर टॉपिक की तरफ लेके जाऊंगा, तो आपको समझ ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगी। आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन 2 में एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास नीचे इक्वेशंस दी गई हैं और हमें कहा गया है कि इनके रूट्स की नेचर को चेक करें। हमने रूट्स क्या होता है, रूट्स इसकी आपने चैप्टर 1 में वैल्यूज़ देखी है ना, जो एक्स के लिए हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, जो इसका सोल्यूशन सेट होता है उसका दूसरा नाम रूट्स है। तो ये रूट्स होते हैं। हमने रूट्स फाइंड नहीं करना, सोल्यूशन सेट फाइंड नहीं करना, उसकी नेचर बतानी है। तो रूट्स की नेचर फाइंड किए बगैर हमने बतानी है। ये कैसे बताएंगे, ये टॉपिक भी रिलेटेड है डिस्क्रिमिनेंट के साथ। तो इसके लिए कुछ केसेस होते हैं हमारे पास। अगर डिस्क्रिमिनेंट ये हो तो इस तरह के रूट्स होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वो हो तो इस तरह के रूट्स होते हैं। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि क्या इसके केसेस हैं। सो क्या है ना, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा टॉपिक ये है कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। तो हम डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए पता करेंगे कि किस नेचर के रूट्स हैं इक्वेशंस के, इक्वेशंस को सॉल्व किए बगैर। इसके 3 केसेस होते हैं, मेरे साथ चलते जाएं। हर एक केस को डिटेल से देखें ताकि आपको सही से समझ आए। देखें, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना तो सीख लिया। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 क्या है, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करें और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए
तो हमारे पास जो नेचर ऑफ द रूट्स होगी वो क्या होगी, यहाँ पर देखिएगा, द नेचर ऑफ द रूट्स होगी अनइक्वल और रियल, यानी हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर होंगे, कोई भी रियल नंबर होगा, नहीं, रूट्स की जो नेचर होगी वो रियल होगी और अनइक्वल होगी। ये डिटेल मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। इस पे आएँ, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आंसर 0 आ जाए। देखें अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था, उसको कोई आंसर आया था, अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, द रूट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो रूट्स इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 मीन नेगेटिव हो, माइनस साइन उसके साथ लगाओ, तो फिर रूट्स की नेचर क्या होगी, अनइक्वल होगी और साथ साथ इमेजिनरी होगी। 3 केस रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा समझिएगा सादा अल्फाज में। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 मीन फॉर एग्जांपल 6 आए, 7 आए, 28 आए, यानी 7 माइनस ना लगाओ, 7 माइनस ना हो और 0 ना हो, तो ग्रेटर देन 0 हो तो नेचर ऑफ द रूट्स होगी अनइक्वल और रियल। क्या होगी, अनइक्वल और रियल। अगर इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल। और अगर लेस देन 0 होगा, यानी कि -3 हो, -5 हो, कुछ भी हो, तो रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल और साथ साथ क्या होंगे, इमेजनरी। ये दूसरा पॉइंट आप समझ लें, क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको क्लियर आएगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो रूट्स क्या होंगे, क्या कहते हैं, रेशनल नहीं होंगे, इरेशनल होंगे। रूट्स आर रेशनल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर। देखें रियल में 2 किस्म के होते हैं, ये आगे चल कर डिटेल से हम बात करेंगे चैप्टर रियल नंबर क्या होते हैं। एक तो होते हैं रेशनल, एक होते हैं इरेशनल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास रेशनल होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तो इरेशनल होगा। चलें इसकी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आई तो एग्जांपल जब मैं करूँगा तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसकी स्टेटमेंट पे गौर कीजिए। आपसे कहा गया है एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास पहला पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल। इसी तरह से हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके उसके आंसर से हम पता लगाएंगे कि किस नेचर के रूट्स होंगे। तो क्वेश्चन 1 में ऑलरेडी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना सीख चुके हैं। बहुत सिंपल है। कैसे होता है, आप ए बी सी की वैल्यूज़ लें। ए मीन 3 मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि यहाँ से इसकी वैल्यूज़ लेते हैं, बी मीन -5 और सी मीन 1। तो स्ट्रेट अवे आप इसकी वैल्यूज़ को उसमें पुट करें, किस में, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी मी स्क्वायर मीन -5 का स्क्वायर और -4, ए मीन 3 और सी मीन 1, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो -5 का स्क्वायर मीन 25 और 4 टाइम 3 इज़ 12 टाइम 1 इज़ 12, तो ये 12 और आंसर आ गया हमारे पास 13। अब 13 को देखें, 13 क्या है, 13 पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है। पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, तो 13 तो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन 0। तो अभी हमने केस देखा था, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए तो फिर नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगी, द रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। तो रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। तो हमने यहाँ पर फाइंड किया, 13 हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया जो कि पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे रूट्स क्या होंगे। हमें कहा गया था कि इस इक्वेशंस के रूट्स का पता लगाएं, तो रूट्स होंगे रियल होंगे और साथ साथ क्या होंगे, एंड अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल। रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल। तो ये हमारे पास पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 भी बहुत सिंपल है, आपने इसी तरह कर लेना है। बाय द वे मैंने पार्ट 2 पहले से अटेम्प्ट कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा समझ आ जाए। पार्ट 2 में इसी तरह आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करें। मैंने फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी टाइम सेव करने के लिए। तो फाइंड किया, मेरे पास 49 आंसर आया। 49 क्या है, परफेक्ट। 49 क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। देखें यहाँ पर एक इजाफी बात भी लिखी हुई थी, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो यहाँ अगर आप देखें तो ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी है, साथ साथ 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। और फिर क्या होगा, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो रूट्स रियल तो होंगे, रियल में क्या होंगे, रेशनल। क्या होंगे, रेशनल। देखिए हमें रेशनल और इरेशनल का नहीं पता होगा। जब परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो रियल में भी किस किस्म के रियल होंगे, रेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिस तरह ये 13 था, रियल होगा, रियल में किस किस्म के होंगे, इरेशनल। तो यहाँ पर इरेशनल तब होने जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, रेशनल तब होने
जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, और हमारे पास रियल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट आप खुद कर लीजिए। तीसरे पार्ट में कहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ दिखाता हूँ। तीसरे पार्ट में भी इसी तरह आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, अगर इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो आप कहेंगे इसके रूट इक्वल होंगे, अगर लेस देन ज़ीरो आया आप कहेंगे अनइक्वल होंगे और इमेजनरी होंगे। सो इसकी आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से आपको समझ ना आए तो आप क्वेश्चन अराइज कीजिए कमेंट्स की सूरत में, मैं उसका आंसर करूँगा। तो आज जो चैप्टर हमने स्टार्ट किए, डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड पहला टॉपिक था, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना हमने सीखा, और डिस्क्रिमिनेंट की बेस पे रूट्स की नेचर हमने बताई, ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, और साथ साथ लेस देन ज़ीरो। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेटर देन ज़ीरो तो रूट्स अनइक्वल होते हैं, रियल होते हैं। इक्वल टू ज़ीरो रूट्स इक्वल होते हैं, और क्या कहते हैं, साथ लेस देन ज़ीरो तो रूट्स अनइक्वल होते हैं और इमेजनरी होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर इस लेसन का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।